अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज जिस वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ वो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था हमारे चैनल पे और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और इस मौजू पे बहुत कम लोग हैं जो कि बहस करते हैं, या बहुत कम लोग हैं जो इस पे रोशनी डालते हैं। मेरी नज़र से बहुत मुश्किल से वीडियोस यहाँ पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो वीडियोस हैं वो बहुत कम गुजरे हैं। हाँ, बाहर के, यूएस के और जो अमेरिकन वीडियोस हैं वो बहुत हैं इसके ऊपर। और ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है फॉर डिस्कशन, और बिल्कुल इसके बारे में डिस्कशन होना भी चाहिए। और जो है, आज मैं इस पे रोशनी डालता हूँ। बाकायदा वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रेगुलर रिक्वेस्ट करूंगा, और सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, आज इस लेवल तक लाए हैं कि तकरीबन 5000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इनके लिए एक एक सब्सक्राइबर जिसने सब्सक्राइब बटन दबाया, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन लोगों ने नहीं प्रेस किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारी हिम्मत अफजाई करें और हमें जो है वो सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस से बर वक्त जो है वो नोटिफिकेशन हासिल कर सकें, और चैनल के और जो लवाजमात होते हैं और जो चीज़ें हैं जैसे कम्युनिटीज़ है, इस तक एक्सेस हासिल कर सकें। इसके बाद जिन इसके अलावा जिन लोगों ने जो है क्या हो गया, इसके साथ साथ तमाम जो वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो उनको आप शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और दुआ में याद रखिए। इसके साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी अगर फॉलो कर लेंगे, इसी नाम से है, फारूकी व्लॉग्स के नाम से, तो उसके ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, ये सब हैं, तो हम उस पर अपलोड कर देते हैं। क्योंकि कम्युनिटीज़ जो है वो कोई नोटिफिकेशन नहीं देता यूट्यूब की, तो इस वजह से हम उस व्हाट्सएप चैनल पे अगर उसको सेंड कर देते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से डाउनलोडेबल होता है सबके लिए, और उसकी पिक्चर क्वालिटी और वो सब भी बेहतर रहती है। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को बाकायदा शुरू करते हैं। टॉपिक है हॉलो पॉइंट एमिनेशन और नॉर्मल एमिनेशन जो आप इस्तेमाल करते हैं। और सवाल ये था कि हॉलो पॉइंट एमिनेशन लीगल है या नहीं है। बहुत ही वैलिड सवाल है और इस पे जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूं, और अभी वही जवाब दे रहा हूं आपको। हॉलो पॉइंट एमिनेशन है क्या चीज़? हॉलो पॉइंट एमिनेशन जो है वो ऐसी एमिनेशन है जिसके अंदर जो टिप होती है वो खाली होती है। यहाँ आपको साइड में प्रेजेंटेशन में नज़र आ रहा होगा कि हॉलो पॉइंट एमिनेशन क्या है। हमारे यहाँ जो एमिनेशन इस्तेमाल होता है वो नॉर्मली होता है राउंड नोज एमिनेशन। ये 9 मिलीमीटर राउंड नोज एमिनेशन है। फुल मेटल जैकेट भी कहते हैं इसे। एक राउंड नोज एमिनेशन है जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ राइज है, और यही मार्केट में ज्यादा रेडिली अवेलेबल होता है। आमतौर पे हर एक इसे जानता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ये एफएमजे राउंड होता है, फुल मेटल जैकेट जिसे कहते हैं। इसकी टिप जो होती है उसके ऊपर कॉपर चढ़ाया हुआ होता है, और अंदर जो है वो वेट रखने के लिए या उसका शेप, उसके बुलेट का जो मास है उसको बढ़ाने के लिए अंदर इसके लेड जो है वो डला हुआ था। जैसे कि आपकी पुरानी एमिनेशन के अंदर होता था ये लेड, ये जो है ये लेड डला हुआ है। इस लेड को समझ लें आप, इन्होंने कॉपर की जैकेट से फिल किया हुआ है इसे। तो ये एमिनेशन जो है, ये राउंड नोज एमिनेशन जो भी होता है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये होती है कि ये जो है ये हवा को काटने में, और इसकी रेंज जो है वो उसकी वजह से, एरोडायनामिक्स की वजह से इसकी रेंज ज्यादा होती है। दूसरी बात, इस एमिनेशन को अमेरिकन जो है, ज्यादातर जो अमेरिकन यूजर्स हैं वो लोग इसे रेंज एमिनेशन के तौर पे कहते हैं, और सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा वो लोग हॉलो पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। ये हॉलो पॉइंट एमिनेशन जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतर है। उसकी वजह क्या है? ये जो एमिनेशन है, ये जब इसकी गोली चलती है तो इसके अंदर अगर किसी शख्स को ये गोली लगी है या किसी बॉडी को ये गोली लगी है, तो इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ये उसे चीरती हुई बाहर निकल जाए। अगर बहुत क्लोज रेंज से फायर किया गया है तो ये बॉडी को लगने के बाद, उसके बाद ये बॉडी से एंट्री भी करेगी और फिर एग्जिट वोंट भी क्रिएट करते हुए हो सकता है जाके किसी और को ये लग जाए, तो जिसको आप इंटेंड नहीं करते हर्ट पहुंचाने का या नुकसान पहुंचाने का, उसको भी ये नुकसान पहुंचा दे। इसकी ये खासियत है। हॉलो पॉइंट एमिनेशन जो होता है वो एक मेरे पास जैसे कि वैट कटर राउंड है, ये उसकी बहुत करीब तरीन एग्जाम्पल है। ये वैट कटर राउंड है,
इसके अंदर आप देख रहे हैं सिक्का जो है वो बिल्कुल चपटा है। हॉलो पॉइंट एमिनेशन में क्या होता है कि इस सिक्के के अंदर एक होल किया हुआ होता है, ये एक सुराख हुआ होता है, और जब वो गोली किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को लगती है, तो वो एक फूल की तरह, जैसे एक फूल खुल जाता है, मैं साइड में पिक्चर भी उसके लगा दूंगा, आप देखिएगा कि वो उस तरह से वो खुल जाती है, और जिसकी वजह से जिस बॉडी में वो लगी है उसके अंदर ही वो पेवस्त हो जाती है और बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से जिस चीज या जिस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का इंटेंशन होता है, सिर्फ और सिर्फ वही डिस्ट्रॉय होता है, या उसको जो है वो किसी जुर्म से रोक दिया जाता है, जिसमें स्टॉपिंग पावर अगर हम कहें तो उसकी स्टॉपिंग पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन इस गोली की भी कोई कम स्टॉपिंग पावर नहीं है। 9 मिलीमीटर की जो गोली होती है, इसकी स्टॉपिंग पावर मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया है कि 30 बोर से ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी गोली का सिक्का जो होता है वो मोटा होता है। मोटा होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट के अंदर रहने के इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं और पार करने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन 30 बोर की जो गोली होती है उसके अंदर बारूद भी ज्यादा होता है, और बारूद ज्यादा होने की वजह से और सिक्का भी छोटा होता है, बारीक होता है, क्योंकि वो जाहिर है ये तकरीबन 38, अगर हम बोर में काउंट करें तो 38 के करीब बनता है ये, और वो बनता है 30। तो फर्क होता है, 8 mm और 9 mm में काफी फर्क है। तो इस वजह से वो क्या करती है कि किसी को लगती है तो खुदा ना खास्ता वो पार कर जाती है और किसी और को जाके भी हर्ट कर सकती है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए हॉलो पॉइंट एमिनेशन बहुत ही मौजू होती है, बहुत ही अच्छी एमिनेशन है। लेकिन अफसोस यह है कि यहां पर ये एमिनेशन एक तो मिलेगी कम आपको, कम डीलर्स हैं जो कि एमिनेशन इंपोर्ट करते हैं ये वाली, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, और दूसरी बात, मार्केट में बहुत से लोग इसके बारे में अनअवेयर हैं और इसको यूज नहीं करते। कभी भी सेल्फ डिफेंस के लिए जो आप पिस्टल रखते हैं उसमें अगर हॉलो पॉइंट यूज करते हैं तो ये समझ लें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है, और ये बहुत ही बेहतर रहता है अपनी जान की दफा के लिए। आप जो है वो ये एमिनेशन इस्तेमाल करें। इसमें साफ जाहिर ये होता है कि अगर कोई किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, यानी कि उसके मुखालिफ को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर लगने के बाद ये उसमें पेवस्त हो जाती है और एक शदीद किस्म का वुंड क्रिएट करती है, और मैं कहता हूं कि उसे फाड़ देती है, बुरी तरह से फाड़ देती है, और ऑर्गन्स को या किसी भी चीज को बुरी तरह से रप्चर कर देती है, और उस बॉडी में से बाहर नहीं आती। ये हॉलो पॉइंट एमिनेशन की खासियत है, सेल्फ डिफेंस एमिनेशन होती है। इसके अंदर बहुत से और किस्म के भी एमिनेशन आ रहे हैं जो कि जैसे कि श्रैपनल छोड़ देते हैं। वो हॉलो पॉइंट एमिनेशन इस तरह की बनी हुई है कि वो अंदर बॉडी में जो है वो 3 या 4 या 5 टुकड़ों के अंदर फैल जाती है। तो उससे क्या होता है कि वही इफेक्ट आता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो उसको जिसको नुकसान पहुंचाना है, उसके अंदर से गोली नहीं बाहर आती, बल्कि वो गोली या उसके जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं। सेल्फ डिफेंस पर्पज के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसमें एक खामी है। खामी क्या है? बहुत सी पिस्टल्स इसको फीड नहीं कर पाती, इसको लोड नहीं कर पाती। बहुत सी पिस्टल्स के अंदर इसमें फीडिंग इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये जो गोली होती है, ये फीडिंग रैंप जो होता है उसके ऊपर बासानी ये रैंप से स्लिप होती हुई और चैम्बर के अंदर चली जाती है। लेकिन जब हॉलो पॉइंट एमिनेशन होगा तो ये जो है, जैसे ये वाली है, तो ये इसके अंदर किनारा होगा, चाहे जितना भी इसे स्मूथ कर लिया जाए इसमें कहीं ना कहीं किनारा आ रहा होगा। तो ये जब फीड रैंप पे लगता है, लोहा लोहे पे लगता है, तो वहां पे जाके अक्सर ये जाम हो जाती है, जिसकी वजह से फीडिंग इश्यूज आते हैं। पिस्टल जब चला रहे होते हैं, कई गोलियां चला रहे होते हैं, तो फीडिंग इश्यूज आते हैं। लेकिन हर पिस्टल में नहीं, बहुत सी पिस्टल्स में ये चीज आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपकी पिस्टल बहुत अच्छी क्वालिटी की है, कोई स्मिथ एंड वेसन की है या ब्रेटा की है या ग्लॉक है, तो हो सकता है कि उसके अंदर वो चीज ना क्रिएट हो। लेकिन इसके अलावा जितने भी पिस्टल्स हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि हॉलो पॉइंट एमिनेशन फीडिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो नुकसान पहुंचा सकती है कि आप वक्त पे आपकी गोली जो है वो एक तरह से जाहिर होगा कि फंस गई गोली, लेकिन वो एक्चुअली फंसी नहीं है, सिर्फ वो चढ़ी नहीं है चैम्बर के अंदर, तो जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो बेहतर यही होता है फिर कि हम जैसे पाकिस्तानी जो हैं वो फिर यही एमिनेशन इस्तेमाल करें, जिसे अमेरिकन रेंज एमिनेशन कहते हैं,
तो वो रेंज एम्यूनेशन हमारे लिए बहुत है, और यही जो है वो अपने दिफा के लिए आप इस्तेमाल करें। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी बहुत अच्छा राउंड बनाती है, इसके अलावा बहुत सी कंपनीज़ हैं। आप जो है वो बाहर की एम्यूनेशन यूज़ कर सकते हैं, चाइनीज़ एम्यूनेशन यूज़ कर सकते हैं, अमेरिकन एम्यूनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एम्यूनेशन इस्तेमाल करना चाहें वो करें, लेकिन एम्यूनेशन हमेशा अच्छी क्वालिटी की एम्यूनेशन इस्तेमाल करें जो कि फीडिंग इश्यूज ना लाए और आपको आपके सेल्फ डिफेंस सिचुएशन के अंदर आपके काम आए। उम्मीद है कि मैंने इसको वर्बली जितना भी समझा सकता हूं, मैंने हॉलो पॉइंट और राउंड नोज एम्यूनेशन के बारे में आपको बताया। इसके अंदर बहुत सी चीजें हम फायर करके या इस तरह से नहीं दिखा सकते, क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो हमारे जो वीडियोस होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। मसला ये हो जाता है क्योंकि एमिनेशन या हम आर्म्स वगैरह दिखाते हैं तो ये बड़ा रिस्की मामला है, और अक्सर वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैंने आपको वर्बली जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ और प्रेजेंटेशन के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए मैंने आपको कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह किसी अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।